हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त वंश। गुप्त वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय शताब्दी के अंत में। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी। गुप्त साम्राज्य का उदय कौशाम्बी में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, श्रीगुप्त का शासनकाल क्या था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 240 से 280 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटोत्कच। इस सवाल का सही आंसर है घटोत्कच। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश की राजगद्दी पर कब बैठा? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 320 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, समुद्रगुप्त कब गुप्त वंश की गद्दी पर बैठा? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 335 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। समुद्रगुप्त अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक दोनों की उपाधि धारण की थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संगीत। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, कविराज किसे कहा जाता था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। अगला सवाल,
सवाल नंबर 17, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, चंद्रगुप्त द्वितीय कब राजगद्दी पर बैठा? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 380 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी बौद्ध यात्री भारत आया? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाहियान। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, शकों पर विजय उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के चलाए? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चांदी। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल से हुआ? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपयका। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, स्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्णदत्त। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसका आक्रमण शुरू हो गया? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुनों का। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, अंतिम गुप्त शासक कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देश। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, गुप्त साम्राज्य में देश के शासक को कहा जाता था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपना। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, गुप्त साम्राज्य की दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुक्ति। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, भुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, गुप्त साम्राज्य में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंडपाशिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, गुप्त साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, गुप्त साम्राज्य में ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? इस सवाल का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए ग्रामिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, गुप्त साम्राज्य में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग हुआ करता था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/4 से 1/6 भाग तक। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, शिव मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भुमरा, मध्य प्रदेश। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नैना कुठार, मध्य प्रदेश। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, शिव मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खो, नगौदा, मध्य प्रदेश। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, भीतरगांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित कहाँ स्थित है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहट या घंटी यंत्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, श्रेणी के प्रधान को कहा जाता था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्येष्ठक। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या था? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक कौन सी मुद्राएं जारी की? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण मुद्राएं। गुप्त शासकों के द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिनार। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी याज्ञवल्क्य स्मृति। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कब मिला था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 510 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एरन अभिलेख। अगला सवाल, सवाल नंबर 51, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैष्णव धर्म। अगला सवाल, सवाल नंबर 52, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कौन सा युग माना जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण युग। अगला सवाल, सवाल नंबर 53,
गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रशाला। अगला सवाल, सवाल नंबर 54, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महायान शाखा। अगला सवाल, सवाल नंबर 55, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। अगला सवाल, सवाल नंबर 56, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन थे? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। अगला सवाल, सवाल नंबर 57, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ संसार में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 58, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट ने। अगला सवाल, सवाल नंबर 59, किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। अगला सवाल, सवाल नंबर 60, पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।